हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर से एक लाजवाब टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा भैया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये तो अक्सर या तो भैया 3 नंबर में, नहीं तो पूरे 5 नंबर का ये टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इस डेरिवेशन को हम बड़े सिंपल तरीके से निपटा देते हैं। पूरा ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मिलता जुलता है, हमने पहले भी आपको बताया था। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती, बोलते सर ये डेरिवेशन नहीं समझ में आता। अरे काहे नहीं समझ में आएगा भैया, थोड़ा कहते हैं ना कि दिल लगी तो करो। अगर आप सोचते हो कि बस ऊपर ऊपर ऐसे कर लें तब थोड़ी ना कुछ होगा। चलिए, जैसा कि भाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको निकालना है विभव। तो सबसे पहले भी हमारा आधार ही है वैद्युत द्विध्रुव। तो अपन करते क्या है बच्चों, जैसे जैसे हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे सेम वही चीज लिखना भी होता है। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भैया। तो मान लेते हैं बच्चों कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, भैया सर्वप्रथम क्या है, ए बी हमने ले लिया। नाम क्या रख दिया, तो ए बी। हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया है। ठीक है, यही चीजें अभी अपन लिखेंगे। यही सारी चीजें लिखने वाली चीजें होती हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, थोड़ा लाइन तिरछी है, 1 मिनट। कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव भैया क्या है, ए बी है। ठीक, सही है। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है बच्चों, ए बी है। फिर आगे लिखेंगे कि ये निर्वात अथवा वायु में रखा है, यानी कि एक मान एक भी रख देंगे। फिर लिखेंगे कि माना जो वैद्युत द्विध्रुव है वो भैया किससे मिलकर के बना है, ये वैद्युत जो द्विध्रुव है माइनस क्यों और प्लस क्यों आवेश से मिलकर के बना है, सीधी सी बात। फिर आगे लिखेंगे कि जो द्विध्रुव की लंबाई है ना, द्विध्रुव की भैया जो लंबाई है वो है क्या चीज, 2L। हम सभी जानते हैं कि द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2L होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है, द्विध्रुव के बीच अल्पतम दूरी भैया 2L ही होती है। द्विध्रुव की लंबाई क्या है, 2L है। अब उसके बाद हम लिखेंगे कि माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, तो अपन क्या करते हैं, इसके मध्य बिंदु O। ठीक है, यहां पर भैया हमने मध्य बिंदु क्या ले लिया, O। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यानी इसका जब लंबार्धक कर दें तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके निरक्ष में, तो भैया R दूरी पर इसके निरक्ष में जाएंगे, तो मतलब निरक्ष का मतलब भैया इसके अक्ष में नहीं, जबकि ऐसे इधर तरफ। तो R दूरी पर बच्चों इसके निरक्ष में मान लेते हैं कि एक बिंदु क्या है, P है। तो यहां पर मान लेते हैं भैया कि एक बिंदु क्या है बच्चों, P है। इतना समझ में आ गया, एक बिंदु P है। अब आगे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। अब देखिए, अगर हमको क्या भाई दूरी क्या मिल गई, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना बच्चों, यहां से दूरी, ध्यान दीजिएगा भैया, ये वाली जो दूरी मिली है, ये वाली जो दूरी मिली है अपने को, वो कितनी मिली है, R दूरी। ठीक है, तो R दूरी पर हमने इसके निरक्ष में एक बिंदु P लिया है। ठीक, अब अगर इसको हम आधा आधा कर दें तो आप बताइएगा भैया, टोटल 2L है AB की। तो अब बच्चों A से O तक भैया कितनी दूरी हो जाएगी रसगुल्लों, तो ये दूरी आपकी L हो जाएगी। इसी तरह से इधर की भी दूरी, OB की दूरी भी L हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ गई बबुआ। चलिए, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, यानी P को A से मिला दिया और उसके बाद इधर P को भैया B से मिला दिया। अब ये एक क्या बन गया, ट्रायंगल, एक
त्रिभुज बन गया। अब एक ही नहीं, यहां पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक तो ये वाला ऐसे, मतलब एक ऐसे दिख रहा है ना, यानी अगर हम देखें एक ऐसे दिख रहा है और दूसरा इस तरह से देखें, इसी में दो ट्राइंगल बने हैं। अगर आप नोटिस करिएगा, देखिए इसको अगर हम ए मान ले, ओ मान ले, पी मान ले, इसको भी वही चीज पी माने, ओ माने, इधर भी। तो अगर देखें तो ये वाली जो भुजा है इसके लिए भी है, ये वाली भुजा इसके लिए भी है। तो यहां पर इस तरह से बच्चों दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें ये वाली इसकी दूरी के बराबर, ये वाली दूरी इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, है ना। समरूप त्रिभुज में सब कुछ बराबर होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले जो कुछ भी, भाई हमको तो पता चल गया इसके यहां तक की दूरी l, यहां तक की इतनी दूरी r, लेकिन ये वाला ए पी जो है या बी पी है, ये दूरियां नहीं पता हैं, ठीक है। तो वो भी निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले जो कुछ लिखना होता है स्टार्टिंग में वो चीज लिख लेते हैं भैया। लिखेंगे बच्चों कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB निर्वात अथवा वायु में रखा है, इसके लिए k का मान 1 होता है, अथवा वायु में रखा है, ठीक है। आगे लिखेंगे कि द्विध्रुव क्रमशः -q आवेश तथा +q आवेश, -q आवेश तथा +q आवेश से मिलकर बना है, तो भैया देखिए जो कुछ भी आपको दिख रहा है भैया, जो कुछ हमने किया वही तो लिखे हैं बच्चों। कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, निर्वात अथवा वायु में रखा है, जो क्रमशः भैया -q और +q आवेश से मिलकर बना है, और द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2l है। फिर आगे लिखेंगे कि माना क्या, वैसे लिखेंगे कि द्विध्रुव की लंबाई 2l है। फिर लिखेंगे कि इसके मध्य बिंदु O से, या फिर लिखेंगे द्विध्रुव का लंबार्धक करने पर, ठीक, तो वही चीज लिखेंगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, r दूरी पर इसके निरक्ष में, अक्ष में नहीं, अच्छी स्थिति तो हमने पहले देख रखा है, इसके निरक्ष में एक बिंदु, P है, ठीक है। इसके निरक्ष में भैया r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर क्या निकालना भैया, जहां पर वैद्युत विभव का मान निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है, ये चीज। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा बबुआ। अब देखिएगा भैया, ध्यान से समझना मेरे प्यारे रसगुल्लों, हमने बताया ना एक त्रिभुज के अंदर ये देखिए, ये P है और ये चीज O है, ये चीज खींच के भैया A ले लेते हैं, और यहां चाहे आप इधर ऐसे करें, चाहे इसको हमने बताया ना इधर B और ये वाला, तो दोनों त्रिभुज सेम हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो हम देखें इसका मान तो R है, इसका मान तो L है। अब जरा ये बताइएगा इसका मान कितना, तो अपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है कि भैया कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। भैया यही चीज निकालेंगे, क्योंकि बच्चों हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तभी तो -q के कारण यहाँ विभव निकालेंगे और +q आवेश के कारण विभव निकालेंगे। तो इसलिए हमको ये वाली दूरी पता होनी चाहिए। अब ये वाली दूरी इस दूरी के ही बराबर होगी, तो भैया इसका मान निकालो चाहे इसका,
ठीक है, किसी एक का निकालेंगे तो लिख देते हैं, जैसे APO, इसी में APO लिखेंगे, त्रिभुज APO में। अब इसी में भैया देखिएगा ध्यान से, हमने बताया ना कर्ण पे बना वर्ग यानी AP का स्क्वायर, कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं यानी लंब पे मतलब ये क्या कहते हैं, लंब पे बना वर्ग यानी PO का स्क्वायर प्लस आधार पे बना वर्ग AO का स्क्वायर। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए कर रहे हैं, इधर वाले के लिए। उधर वाले के लिए करते तो भैया यहाँ पे हम BP या PB का स्क्वायर करते और बराबर ये PO का स्क्वायर ही होता और OB का स्क्वायर करते। तो हमने बताया ना दोनों समरूप हैं, तो चाहे एक त्रिभुज किसी का भी निकाल लो। AP का स्क्वायर बराबर भैया PO मतलब क्या है, R स्क्वायर प्लस AO है क्या चीज भैया, L, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं पर जब AP अकेले का निकालेंगे बच्चों, ये करड़ी में आ जाएगा भैया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब चूंकि AP बराबर क्या है भैया, तो A जो P है वो BP के बराबर है, BP, तो AP BP के बराबर है, याद रखना। तो मतलब हमको बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है ना भैया पता चल गई, मतलब ये वाला दूरी R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर ये करड़ी में है, इधर का भी दूरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये करड़ी में है। अब हम माइनस क्यों आवेश के कारण P पर विभव निकाल लेंगे, अब प्लस क्यों आवेश के कारण निकाल लेंगे, क्योंकि दूरी पता चल गई, फिर हम परिणामी विभव निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो लिखेंगे भैया, सबसे पहले हम लिखेंगे कि माइनस क्यों आवेश के कारण P पर विभव। ठीक है, या पहले प्लस के ही निकाल लेते हैं, प्लस क्यों आवेश के कारण P पर विभव। तो भैया विभव फार्मूला क्या होता है बच्चों विभवांतर का, तो यहां लिखेंगे V1 बराबर, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R होता है, जबकि R का मान अब हम R स्क्वायर प्लस रूट में केवल L स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि बच्चों दूरी कितनी है, तो भैया चाहे इसके कारण निकाल रहे हैं तो दूरी तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करड़ी में है, तो इधर से भी दूरी इतनी है, इधर से भी इतनी। ठीक है, तो वही चीज यहां पर हमने लिख दिया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से भैया माइनस क्यों आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे, कितना विभव निकल रहा है, तो भैया माइनस क्यों आवेश के कारण करेंगे तो V2 बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, R का मतलब यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में। अब भैया माइनस क्यों आवेश के कारण है इसलिए विभव ये ऋणात्मक हो जाएगा। ये हो गया भैया इक्वेशन नंबर। अब हम निकालेंगे भैया P पर, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव निकलेगा भैया कितना, तो वो हो जाएगा बच्चों V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, ये परिणामी विभव इस तरह से निकलेगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज V बराबर, भैया V1 का मान कितना है बच्चों, तो V1 का मान ये देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भैया Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करड़ी में। इसी तरह देखिए यहां प्लस जरूर है लेकिन V2 का मान भैया ऋणात्मक है, क्योंकि माइनस क्यों आवेश के कारण है, तो इसलिए बच्चों ये माइनस हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करड़ी में, है ना। गर्मी इतनी ज्यादा है भाई, पंखा चल रहा है उसके बाद भी पसीना टपक रहा है। देखते हैं अब उसके बाद भैया कुछ कटने वाली चीजें हैं, बिल्कुल हैं बच्चों, यहां तो पूरी कहानी ही खत्म हो जाती है। देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करड़ी में। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ये पूरे से पूरा कट गया भैया, पूरा मैटर ही खत्म, तो यहां पर V बराबर 0। तो यूं कह सकते हैं हम कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव निकलता है वो कितना होता है भैया, शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में विभवांतर 0 होता है।
चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, इतना लिख लीजिए एक बार। हो गया ना? आगे चलते हैं। ये चीज ठीक है, हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब रेगुलर हो गए हैं, परेशान नहीं रहना, क्योंकि बताया था कि पिताजी की तबीयत खराब थी, अब वो घर आ गए हैं भैया। आप सबकी दुआओं से बोला ना कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक हो गए हैं। अब हम रेगुलर बन पाएंगे, परेशान नहीं रहना है। अब बस मज़े में तैयारी करते चलिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।